अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट। कि जो हमारे पास टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है डिफरेंट सोल्यूट की सोलिबिलिटी के ऊपर। मतलब कि अगर हमारे पास एक सोल्यूट है, उसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो टेम्परेचर को चेंज करने से उस सोल्यूट की सोलिबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। अब हमारे पास हमें सोल्यूट का कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो सा है वो इसको डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें, ताकि हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट जो सा वो क्लियर हो जाए। यहाँ मैं बताता चलूँ, सोल्यूट हमारे पास जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको हम कहते हैं सोल्यूट, हम कहते हैं। ठीक है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है चीज सोल्यूशन के अंदर, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, साल्ट सोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो साल्ट होता है NaCl, वो हमारे पास सोल्यूट होता है। और जो वाटर हम इस्तेमाल करते हैं H2O, क्योंकि वो बल्क अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, वो हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो कोई भी सोल्यूट है वो उसकी सोलिबिलिटी पे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सोलिबिलिटी की डिफाइन है। ठीक है, क्या सोलिबिलिटी की डिफाइन है? कहता है द सोलिबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसको समझने के लिए हम ये समझें कि देखिए हमारे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है। ठीक है, हमारे पास सॉल्वेंट की अमाउंट है 100 ग्राम, 100 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है। और खास टेम्परेचर पर, लेट्स सपोज 25 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है। अब कोई भी सोल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर जितना सॉल्युबल, जितने अमाउंट में सॉल्युबल होगा, वो उस सोल्यूट की सोलिबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना कि जो हमारे पास NaCl है, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, वो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इस NaCl की सोलिबिलिटी कितनी होगी 100 ग्राम वाटर में? 36 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास सोलिबिलिटी की डिफाइन है कि सोलिबिलिटी वो सोल्यूट की अमाउंट जो कि डिसॉल्व होती है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना किसी भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो सकता है एक खास टेम्परेचर पर, वो उस सोल्यूट की क्या होगी, सोलिबिलिटी होगी। ये सबसे पहले सोलिबिलिटी का जो सा है वो डिफाइन है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है ना, वो हमारे पास डिफरेंट सोल्यूट दिए जाएंगे, डिफरेंट साल्ट है, और ये बताया जाएगा कि कौन से साल्ट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने यहां पर जो है ना ये पूरे नेक्स्ट लेक्चर को जहां सम अप कर दिए। ठीक है, हमारे पास 3 तरह के जो है वो साल्ट हैं। वो साल्ट की जो सोलिबिलिटी है वो टेम्परेचर किस तरीके से उसकी सोलिबिलिटी पर इफेक्ट होता है, टेम्परेचर कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, उनकी सोलिबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इसमें है। ठीक है, तो इन साल्ट की जो सोलिबिलिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इन साल्ट की जो सोलिबिलिटी है वो क्या होगी, वो हमारे पास इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप के सोल्यूट है, जैसे हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है, या गैसेस है जो एक्ट एज हम सोल्यूट के तौर पे हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगी, या सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है। ये सोल्यूट की जो सोलिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इन सोल्यूट की सोलिबिलिटी क्या होगी, वो हमारे पास डिक्रीज होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। थर्ड हमारे पास जो टाइप के सोल्यूट है, जैसे NaCl है, NaCl का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें, हमारे पास NaCl की सोलिबिलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये 3 तरह के सोल्यूट, उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है उनकी सोलिबिलिटी के ऊपर, वो हमने यहां पर जो सा है वो देखा। अब हम बुक में देख लेते हैं कि बुक में हमारे पास क्या चीज एक्सप्लेन हुई है। तो यही चीज है, कहता है चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, कि जो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड की सोलिबिलिटी के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होगा। ठीक है, अमूमी तौर पे कहता है यूजुअली द सोलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर,
ख़ास तौर पे अमूमी तौर पे ये होता है कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, सोलिबिलिटी भी सोल्यूट की क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है। बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल, लेकिन ये हमारे लिए कोई जनरल रूल नहीं है। अभी हमने ऊपर जो सा वो डिस्कस किया। अब कहता है देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हो सोलिबिलिटी इन वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में कंपाउंड है जिसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे कि हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है। ये वो हमारे पास सल्यूट है, ये वो साल्ट है जब इनको पानी के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं, पानी के अंदर ऐड करते हैं, तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इनकी सोलिबिलिटी भी क्या होगी, इन सल्यूट की इंक्रीज होगी। वही बात जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास यही कहता है कि द सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो NaCl साल्ट है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड की जो सोलिबिलिटी है वाटर में, डज नॉट इंक्रीज, वो इंक्रीज नहीं होती जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये सेकंड हमारे पास टाइप के साल्ट थे, सल्यूट थे। थर्ड हमारे पास कौन से हैं, कहता है द सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट, हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है या कैल्शियम क्रोमेट है। इस दोनों की जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, कम होती है जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, ये थर्ड टाइप के हमारे पास डिस्कस हो गया। इसलिए कहता है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर आल्सो डिक्रीज, जो गैसेस होती हैं जो एक्ट एज अ सल्यूट करती है किसी भी सोल्यूशन में, उनकी सोलिबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में भी यही चीज बयान हुई है कि हमारे पास सोलिबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 हमारे पास है, या सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सो जो सोडियम नाइट्रेट है, इन सल्यूट की सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ये ज्यादा सोलिबल होंगे जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर हम सोलिबिलिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस की बात करेंगे, इसकी सोलिबिलिटी कम होगी, डिक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसी चीज को जो सा है वो इस ग्राफ की फॉर्म में जो सा है वो बयान किया हुआ है। ठीक है, हम अगर इस ग्राफ को देखें तो ये वाई एक्सिस पे हमारे पास ग्राम ऑफ सल्यूट है 100 ग्राम ऑफ वाटर के, जो हमारे पास सल्यूट की कंसंट्रेशन है ग्राम में जो सा है वो यहाँ लिखी हुई है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है, हम अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से सोडियम नाइट्रेट को देखें, ठीक है, वो 0 डिग्री पर 70 ग्राम पानी के 100 ग्राम पानी के अंदर डिसॉल्व है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है, उसकी सोलिबिलिटी भी बढ़ रही है जब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लाइंस आप देखते हैं, जैसे HCl, ये एक गैस है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी सोलिबिलिटी बढ़ने के बजाय क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब है ये गैस पानी के अंदर क्या हो रही है, ये पानी के अंदर लेस सोल्यूबल हो रही है जब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ अमोनिया गैस भी हमारे पास गैस है, इसके भी अगर हम कर्व देखें तो हम टॉप टू बॉटम जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसकी भी जो कर्व है वो नीचे को आ रही है। इट मीन्स कि इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, वो हमारे पास कम हो रही है। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड है, इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। पोटाशियम क्लोराइड देखें, टेम्परेचर बढ़ा, इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पर हमारे पास देखें NaCl, कॉमन साल्ट जो घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें कोई खातिर खां कोई सोलिबिलिटी पर इसका इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे पास ग्राफ के जरिए भी हम जो है सोलिबिलिटी को बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है किस सल्यूट की सोलिबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, या उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि आपने आज के लेक्चर को कंप्लीट सुना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो होती है मुलाकात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।